फूल मुरझा जाते हैं, खुशबू का संसार नहीं मिटता और आदमी मर जाता है, लेकिन उनका व्यक्तित्व कृतित्व उनके किए कार्यों को एक ग्राम निर्माण मंडल और इसी अथी में है जो जेपी का कर्मस्थली रहा। इनका मन फिर बदल गया और इनको लगा कि एक केंद्र का स्थापना करें। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। केवल सच न्यूज से मैं अरविंद मिश्रा। आज हिंदुस्तान के महान क्रांतिकारी सर्वोदय नेता लोक नायक जयप्रकाश जी के उस पवित्र पावन भूमि में मैं शेखो दौड़ आश्रम में आया हूं। ये जेपी की कर्म स्थली है। जेपी आंदोलन के दरमियान यही रहकर इन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया था। सैकड़ों एकड़ में बसा एक ग्राम निर्माण मंडल और इसी अथी में है जो जेपी का कर्मस्थली रहा। उस कर्मस्थली को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं, जहां जेपी जयप्रकाश जी क्रांति के अग्रदूत, हिंदुस्तान के एक महान व्यक्तित्व, लोकनायक, स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, जिन्होंने इंदिरा गांधी जैसे महान हस्ती जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनको सत्ता से पदच्युत करने का काम जेपी ने किया था। सिंहासन खाली करो, जनता आती है, और उनका उस शंखनाद पर हिंदुस्तान ही नहीं पूरे जन सैवाल उमड़ पड़ा। छात्रों को, नौजवानों को, वो क्रांति के महान दूत, स्वतंत्रता सेनानी जो 1942 में इस आश्रम में शायद उन्होंने स्थापना की थी। मैं उस पावन स्थल पर आया हूं जहां जेपी निवास है। भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश जी की स्मृति शेष कहा भी गया है, फूल मुरझा जाते हैं, खुशबू का संसार नहीं मिटता और आदमी मर जाता है, लेकिन उनका व्यक्तित्व कृतित्व उनके किए कार्यों को लोग नहीं भुला पाता। ये जेपी का पवित्र स्थल है। यहाँ जेपी बैठते थे। उनकी धर्मपत्नी सदैव प्रभावती जी उनको सदैव सहयोग के रूप में सदैव खड़े रही, एक तो पत्नी के रूप में देश हित के लिए, समाज हित के लिए जो जेपी के कार्य था, उन सारे कार्यों के लिए प्रभावती जी सदैव खड़ी रहती थी। ये उस समय का ये सारा सब कुछ आज भी ग्राम निर्माण मंडल में उनके आंदोलन का, उनके अथी का सारा चीज इस अथी में, इस स्थल में रखा हुआ है। अब इस ग्राम निर्माण मंडल में प्रधानमंत्री श्री अरविंद जी हैं, जो अपने पूरे कर्मठता के साथ उनके विचारों को, उनके कार्यक्रमों को, इस अथी को सुरक्षा के लिए जो इनका स्मृति शेष है, उसके लिए सदैव निष्ठा के साथ खड़े रहते हैं। मैं मिलवाता हूं, श्री अरविंद जी हैं जो शेखो देवड़ा आश्रम के प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें जाना जाते हैं। जो संस्था का नियम है, जो इसका बायलॉज है, उसके अनुसार अरविंद जी प्रधानमंत्री हैं और पूरे आश्रम को देख रेख, संचालन, सारा कार्य इनके कंधों पर है। मैं भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश जी के इस पवित्र स्थल के बारे में मैं जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो केवल सच प्रेस में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार। इनके बारे में बताइए कि इनके क्या, आप बहुत लंबे अरसों से यहाँ से जुड़े हुए हैं। ये जेपी का एक पवित्र स्थल है। इसके बारे में आपसे मैं विशेष रूप से जानना चाहूंगा, और यहाँ क्या क्या ऐसा चीज है जो बताइए कि जो मैं पूरे बिहार और हिंदुस्तान के भी लोगों को अपने केवल सच के माध्यम से मैं बता सकूं। ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी द्वारा संस्थापित संस्था है, गैर सरकारी संस्थान है। इसकी स्थापना 1954 में लोकनायक द्वारा की गई थी। उद्देश्य था कि समाज में लोक स्वराज हो, समाज समृद्धशाली हो, समाज में संस्कृति अध्यात्म का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, सिंचाई कृषि सबका विकास हो। इस उद्देश्य से इनके मन में आया कि केंद्र की स्थापना किया जाए।
जहां लोगों का निर्माण का काम हो सके। उसी सोच के तहत ग्राम निर्माण मंडल नामक संस्था का उन्होंने गठन किया और 1 अक्टूबर 1954 को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो गया। तब से लेके आज तक संस्था उन्हीं गांधी विनोबा जयप्रकाश जी के विचारों को लेकर, उन्हीं के विचार पर आधारित उनकी अधूरा सपना को पूरा करने के लिए देसी विदेशी सरकारी गैर सरकारी यह अनुदान के से प्राप्त करके संस्था काम कर रही है। अगर स्थापना काल से यह बात करेंगे तो उस समय नवादा जिला अनुमंडल था और उस समय से ही संस्था काम कर रही है और बहुत आहर पोखर कुआं सिंचाई की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, आवागमन की व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, सूत कताई, बुनाई, ये तमाम तरह की शिक्षा का काम, स्वास्थ्य का काम हमेशा उस स्थापना काल से करते आ रही है। उसी कड़ी में 1979 से कृषि विज्ञान केंद्र जो ICAR द्वारा यह फंडिंग है, अनुदान प्राप्त होता है, जिसके तहत पूरे नवादा में कृषि यूनिट के रूप में, कृषि ट्रायल सेंटर के रूप में यह संस्था काम कर रही है। यह कृषि विज्ञान केंद्र की भी भूमिका है कि किसानों का आय बढ़े, किसान उत्पादन को बढ़ाए और किसानों में खुशहाली आए, इस दिशा में समय समय पर उनको मार्गदर्शन करते। इस आश्रम के जाने माने हस्ती, समाज सेवी, जेपी के पद चिन्हों पर चलने वाले यहाँ के प्रधानमंत्री, शेखोदौला आश्रम ग्राम निर्माण मंडल के प्रधानमंत्री श्री अरविंद जी हैं। मैं अरविंद जी से जानना चाहूंगा, जो जेपी का कर्मस्थली है, जहां जेपी यहाँ रहे अपने परिवार के साथ, पद्मावती जी के साथ, ये इनका जो सारे अवशेष बचे हुए हैं, इसके बारे में बताइए कि आंदोलन के समय किस वक्त यहाँ जेपी रहे और उनके इस आश्रम बनाने का उनका क्या उद्देश्य रहा, इस पे थोड़ा सा हम लोगों को जानकारी दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ। मैं अभी प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ कार्यरत हूँ। यह संस्था लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी द्वारा संस्थापित है और यह 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। बोध गया में भूदान किसानों का बहुत बड़ा 1952 में सम्मेलन हुआ था। उस क्रम में जमीन आंदोलन, जमीन मांगने के क्रम में जेपी क्षेत्र में आए थे, जो नवादा जिला का ये नवादा उस समय गया जिला का अनुमंडल था। इस क्षेत्र की भयावहता को देखकर, इस क्षेत्र की स्थिति को देखकर, लोगों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थितियों को देखकर जेपी बड़ा व्याकुल हुए कि किस तरह से लोग हैं, क्या खा रहे हैं, कैसा रहन सहन है। बहुत विचलित हुए और उसके बाद जो ये जीवन दान दे चुके थे विनोबा जी को, इनका मन फिर बदल गया और इनको लगा कि एक केंद्र का स्थापना करें जहां से इस तकनीक के बारे में, कृषि आय के बारे में, अन्य चीज़ों के बारे में ग्राम निर्माण के क्षेत्र में यह संस्था सहायता करे, ऐसा केंद्र का निर्माण करें। और उसी सोच के तहत 1954 में इसकी स्थापना की, 5 मई 1954 की इसकी स्थापना की और 1 अक्टूबर 1954 को इसका ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत ग्राम निर्माण मंडल नाम से इसका यह रजिस्ट्रेशन हो चुका। और तब से लेके इनके अधूरे सपने को, ये तब से 54 से लेके लगाए तो 69-70 तक ये यहीं रह के समाज के, ये प्रखंड के, जिला के विकास में, चाहे वो सांस्कृतिक विकास हो, शैक्षणिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, कृषि विकास हो, तमाम तरह के विकासों को अपने बैठकर ये मूल्यांकन करते थे और क्षेत्र के द्वारा लोगों को काम करते थे। इनकी प्रेरणा से, इनकी अपील से उस समय अमेरिका, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, कई देशों, जापान आदि से ग्रांट इनकी अपील पे आता था उस समय, और बिस्कुट आता था, बर्गर आता था, तेल आता था, तमाम तरह की पैसा आता था। और इसके द्वारा ये कृषि के विकास के क्षेत्र में, जमीन समतलीकरण के क्षेत्र में, कुआं निर्माण के क्षेत्र में तमाम तरह का निर्देशन, इनके निर्देशन में उस समय काम होते रहा था। ये क्या है? तब से लेकर यहीं वो बैठते थे और अच्छा। ये यहीं बैठकर उन लोगों को, जो आगंतुक आते थे, देखिए उस समय से ही कुर्सी भी है और नीचे बैठ के, क्योंकि देशी विदेशी लोग आते रहते थे इनसे मिलने के लिए। और आज भी जो अतिथि निवास है वो अफ्रीकन गेस्ट हाउस के नाम से है। अच्छा। तो वहाँ लोग रुकते थे और जेपी से समय लेकर उनसे मिलते थे। जापान से, अमेरिका से, अफ्रीका से, न्यूजीलैंड से, कई देशों से लोग आते थे जेपी को से मिलने के लिए, बात करने के लिए, इनके विचार को लेने के लिए। तो यही उनका ये घर है और यही लोगों से मिलते थे। कुर्सी भी उसी समय का है, यहीं बैठ के लोग, नीचे बैठने वाले नीचे बैठते थे और उस समय पेंट वाले थे, तो जेपी का ये ध्यान रहता था कि गेस्ट हमारा कैसे हैं,
तो उस तरह कुर्सी रखा गया था कि पेंट वाले लोग कुर्सी पर बैठ के बात करते थे। और यहीं से ये तानाशाह भ्रष्टाचार के विरुद्ध में जो आंदोलन हुआ था, तो यहीं से यह संचालन होती थी, यहाँ प्रशिक्षण होता। तमाम आज हम राजनीतिक बात नहीं करेंगे, जितने राज्य स्तरीय जो अभी नेता है, अपने को जो नेता हैं, सब जेपी से ये ओत प्रोत होकर, इनके विचारों से अंगीभूत होकर आज राज्य को दिशा दे रहे हैं। चाहे जिन दल जो हो, लेकिन सब, नीतीश बाबू हैं, लालू जी हैं, सुशील मोदी हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह हैं, स्वर्गीय पासवान जी हैं, तमाम तरह के लोग हैं जिनका नाम अगर हम लेते हैं, तो सब जेपी के सानिध्य रहकर, इस आश्रम में रहकर प्रशिक्षित हुए और आंदोलन के विरुद्ध में काम किए थे। भ्रष्टाचार तानाशाह के विरुद्ध में जेपी के नेतृत्व में काम किए थे और आज वो राज्य को दिशा दे रहे हैं, राज्य को यह संचालन कर रहे हैं। उनके सभी तमाम तरह के अनुयायी हैं। अगर इधर आप आएंगे तो देखेंगे इनका बेडरूम है, यही उनका रहने का मतलब वो कहें स्थिति था। ये इधर इस बेड पे जेपी सोते थे, प्रभावती जी इस पे सोते थे और तमाम ये जो आप देखिए, जो संघर्ष करके, जो तप करके, त्याग करके, जो हिंदुस्तान को, आजाद को अपने क्रांति के द्वारा जो देने के काम किए, वो कष्टों को, सुमन को उन्होंने स्वीकार किया। ये जेपी का वो बेड है, वो उनका है, ये उनका बेड जेपी का है, जहां इस पे वो सोते थे। इस बेड पे उनकी पत्नी, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी प्रभावती जी सोती थी। तमाम तरह के ये सारे जो सामान आप देख रहे हैं, चाय हो, प्लेट हो, चादर हो, यानी उनके याद में चूल्हा चौकी, उस जमाने का सारा चीज आप जो देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान के लिए धरोहर के रूप में है। ये जेपी का स्थल, जो कर्मयोगी रहते हैं, जो जिसको देश की चिंता रहता है, समाज की चिंता रहता है। ये टोप भी उनका है, स्टिक है, खड़ाऊ है, नीचे सब उन्हीं का है। ये जेपी का स्टिक है, छड़ी है। ये देखिए, यानी जेपी जेल से भी तोड़ के भागे थे और यहाँ बहुत दिन अज्ञातवास के भी रूप में रहे थे। ये उनका टोपी है, उनका टोपी है, खड़ाऊ है, यानी ये जेपी का खड़ाऊ है। ये दुर्लभ चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जेपी का खड़ाऊ है। आज गुलदस्ता के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जो गेस्ट आते थे, ये देखिए, एक गुलदस्ता के रूप में अपने अतिथियों को सम्मानित किया जाता था या फिर उन्हें दिया जाता था। धरोहर को बचाना, धरोहर को रखना, ये बहुत बड़ी बात है। इधर 1961 में राजेंद्र बाबू आए थे, एक यहाँ ट्रेनिंग देते थे, शांति गंगोपाध्याय जी। 1961 में राजेंद्र बाबू आए थे, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति आदरणीय राजेंद्र बाबू भी पावन स्थल पर आए थे, रात्रि विश्राम किए थे। विश्राम यहाँ किए थे। और कौन कौन यहाँ विश्राम किए हैं? सीमांत गांधी हुए, ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बाबू हुए, तमाम तरह के नेता, राष्ट्रीय नेता, अंतर्राष्ट्रीय नेता, कई लोग आकर यहाँ, उसमें आप ये करेंगे तो डाकू माधो सिंह भी यहाँ आके 96 दिन रहे थे, उसके बाद वो सरेंडर किए थे। तो तमाम तरह की देसी हस्ती, विदेशी हस्ती भी आकर यहाँ, जापान से, अमेरिका से, तमाम तरह के लोग आकर यहाँ निवास करते थे। जब एक शांति गंगोपाध्याय थे, तो जेपी के रूम में जब राजेंद्र बाबू को आगमन होना था, तो ये गंगोपाध्याय जी कहे, जो यहाँ ट्रेनर थे, आर्ट का ट्रेनर थे, तो कहे जेपी, मैं तुम्हारे रूम में राजेंद्र बाबू आएंगे तो ये बना दें, ये कलाकृति कर दें। तो कहे जेपी की ठीक है, कर दो। तो देखिए 1961 में ये दीवार पर कलाकृति किया गया, शांति गंगोपाध्याय के द्वारा, दोनों साइड में। अद्भुत। ये आप जो देख रहे हैं, लोकनायक जयप्रकाश जी का रसोई घर था, उनके लिए खाना बनता था। इधर जो देख रहे हैं, ये जो ये स्थल है, चाय पीते थे सुबह शाम, धूप भी सेकते थे और शांति के साथ ये स्थल जो है, जहां जेपी जयप्रकाश जी चाय पीते थे, यहाँ उनकी कुर्सियां लगती थी और यहाँ भी लोगों से मिलना जुलना उनका रहता था। ऐसे महान व्यक्ति आज भले ही हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन जेपी जन जन में है, जेपी सर्व जगत है
जेपी क्रांति के अग्रदूत थे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जेपी को पूरे हिंदुस्तान में नाम रहेगा। मैं अरविंद मिश्रा, केवल सच न्यूज से।